तो 27 वीडियो रिलीज तो हुए सर, वीडियो रिलीज तो हुए सर। राहुल गांधी ने एक वीडियो दिया, उसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस में जो एरिया है हाई सिक्योरिटी जोन है वहां से सारे वीडियो रिलीज तो किए हैं, आप लोगों के सामने है, आप देखिए, आप तो सांसद हैं, आप लोगों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया था इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पे। क्या घेराव कर लिया था उन्होंने? नहीं, आप देखिए ना कितने करीब तक पहुंच गए सर, आप देखना नहीं चाहते, मैं ये पूछना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, कितने करीब तक के पहुंचे थे बताइए, कहां पहुंचे थे, कौन से गेट पे, संसद के गेट पे पहुंच गए थे? अपनी टीम से कहती हूँ, आपको नहीं दिखी होंगी तो मैं दोबारा दिखवा देती हूँ, एक दो नहीं कई वीडियोस हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर दिखेंगे, आप देखिए, आप देखिएगा बैरिकेडिंग पे थे। हाँ, रेल भवन की बैरिकेडिंग, और वहां से जो गेट है ना, मुश्किल से अगर सर पीछे वाला जो बैक गेट है वो बहुत करीब है, मुश्किल से कुछ मीटर दूर रह जाता है। और सुनिए, बिल्कुल सही बात है, रेल भवन के बैरिकेडिंग पे पहुंचे थे, बैरिकेडिंग तोड़ा क्या उन्होंने? हाँ, उस पर चढ़ रहे थे, देखिए वीडियो है, बिना बैरिकेडिंग तोड़े लाठी चार्ज किया गया। हाँ वीडियो है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, सुनिए 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 10 सेकंड। एक दो लोग अगर आप कांग्रेस के सांसद हैं, पूरे सांसद इसी बैरिकेडिंग पर घर पे पहुंच गए थे, तो क्या हमने इसी बैरिकेडिंग पर इंदिरा जी के समय में जब गौ सेवक पहुंच गए थे तो 55 को गोली मार दी थी माथे में, जिंदा मौत के घाट उतार दिया गया था। आज आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो बैरिकेडिंग पर चढ़े तो क्या हो गया, लाठी क्यों चलाई, सर में क्यों मारी? अरे गोलियां मार दी थी आपने, 50 से ज्यादा लोग मर गए थे। ठीक है, गौ सेवक आंदोलन में कैसी बात कर रहे हैं? शाइना एनसीजी भी हमारे साथ है। शाइना एनसीजी, मुझे एक बात बता दीजिए, एक सवाल जो वाजिब बनता है कि दिल्ली में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग मरे थे, बताओ, आप सांसद है समाजवादी, आप सांसद है कांग्रेस के और आपको अपनी पार्टी का नहीं पता तो मैं क्या करूं? दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, उससे बड़ा प्रोटेस्ट मुझे लगता नहीं दिल्ली में कभी हुआ है। बरवे साहब, मैं जरा एक सवाल पूछ लेती हूं, शाइना एनसीजी हमारे साथ जुड़ी हैं। शाइना जी, एक सवाल जो है कि राष्ट्रपति भवन तक के लोग चले गए थे। सुरक्षा कर्मियों को अपनी सुरक्षा का पूरा हक है, उनको एसओपीज ब्रीफ्ड होते हैं, हमें अपनी एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं आपके पास लौट के आऊंगी सर। अच्छा बोलिए। जब एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, पीनाथ जी मुझे जवाब देने दीजिए। निर्भया के समय, निर्भया हत्याकांड के समय पूरे देश ने देखा है कि राष्ट्रपति भवन तक के पूरी दिल्ली की जनता पहुंच गई थी, किंतु वहां पे लाठीचार्ज या पैलेट गन का यूज नहीं किया गया, क्योंकि वो उनकी डिमांड सही थी। आज हमारे बच्चों की डिमांड सही थी, उनसे बात करना चाहिए था, ना कि लाठीचार्ज या पैलेट गन। आप संसद भवन को सामने रखकर कुछ भी आपने निर्दयपना से जिस तरीके से आपने उन पर, ठीक है, संसद भवन की सुरक्षा की आड़ में आप बच्चों पर पैलेट गन नहीं चला सकते, ये आपका तर्क है। घेराव कर रहे थे संसद के अंदर। ठीक है, शाइना एनसीजी, एक सवाल ये है कि भाई दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, देश के छात्र कर रहे थे, अराजक तत्व, आपके पास इंटेल इनपुट होगा, उनकी स्क्रीनिंग भी आप फेस स्क्रीनर से कर रहे थे, लेकिन आप अपने सुरक्षा कर्मियों को, आप आरएएफ की टुकड़ी को पैलेट गन देंगे, है ना, कील वाले डंडे देंगे, शॉकर्स देंगे, ये तमाम चीजें, ये तो कोई ना कोई सीनियर अधिकारी तय करता होगा ना कि भाई जो टुकड़ी जा रही है वो क्या लेके जाएगी अपने साथ। तो जाने क्यों दिया वो हथियार लेके? देश की राजधानी दिल्ली थी, देश के बच्चे थे। देखिए पीनाथ जी, सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि कोर इशू क्या है कि आप चर्चा करना चाहते हैं और आप डिलीवरी करना चाहते हैं या नहीं। सरकार बिल्कुल स्पष्ट रूप से युवाओं और स्टूडेंट्स के एक एक मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं। आप एंटी पेपर लीक बिल की बात करें तो वहां तो स्पष्ट रूप से नीट प्रोटेस्ट जो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो, एग्जाम रिफॉर्म्स, ये एक तरफ। जेन जी चाहती है क्या? वो चाहती है फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी। वो ये बयानबाजी पे नहीं चाह रहे हैं कि कौन है आरएसएस के, क्या लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को टारगेट करना। अब मैं आती हूँ आपके सवाल पे। राकेश जो हुआ, ऑपोजिशन सिर्फ डिस्कशन ही नहीं, वो चाहते हैं डिस्ट्रप्शन, इसलिए ये डिबेट नहीं जाने दे रहे हैं। सकारात्मक रूप से जो आपको जंतर मंतर में ब्रुटैलिटी के ऊपर चर्चा करनी है, तो सवाल गृह मंत्री और सरकार के तरफ से पूरा जो स्पष्टीकरण है, सॉरी मैं मराठी में भी बोलती हूँ इसलिए है शब्दों का जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई एंगेजमेंट होता है तब आप स्ट्रैटेजी के साथ आगे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए, हमारे कर्मचारी के लिए, कहना कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, अरे आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है या नहीं? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो एक्सपोज हुआ है यहाँ। बॉटम लाइन क्या है कि सरकार की तरफ से दो प्रतिक्रिया है, एक की एंटी पेपर लीक बिल पारित करना अवश्य जल्द से जल्द, ताकि हम देखें कि कानूनी तौर पे कार्रवाई हो। यूथ का जो कनेक्ट है, यूथ की जो मांगे हैं,
वो सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में। और तीसरा, जो कोई पुलिस ब्रुटैलिटी था, जो कोई केसेस थे, तो वो भी सदन में चर्चा हो। लेकिन ये फॉल्स वीडियोस, फोटोज जो ये भेजते रहते हैं, विपक्ष सिर्फ डिस्ट्रप्शन की राजनीति कर रहे हैं। मुझे बताइए, आपने जो प्रियंका गांधी का पूरा भाषण सुना, तो बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टारगेट करना क्या लेना देना है?